और अपने उकसावे की हरकत से ड्रैगन बाज नहीं आ रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिर से खुराफात करने में जुटा है। एलएसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, लेकिन दुश्मन की हर हरकत पर भारत की है पैनी नजर। वायुसेना चीफ ने साफ कहा है कि भारत पूरी तरह तैयार है। Fusion between Pakistan and China and interaction between the officials. I suppose this takes place globally between two partner nations. So there is nothing to fear about there. Only issue which concerns us is the dissemination of or information of Western tactics and Western technology which passes hands from Pakistan to China. With respect to a two-front threat, I would say that the threat is always remains in focus for us, and our capability building is dependent on what the threat. So be rest assured that we are capable of, or we are prepared in terms of training, in terms of equipment to handle a two-front contingency. और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, इंतजार था आपका। चलिए, अब कनेक्शन हो गया आपसे। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान क्या होते हैं, जरा ये बताइए। ऐसे वक्त में जब हिंडन एयरबेस से बहुत ही शानदार और जोशो जुनून भर देने वाली तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि अब मेक इन इंडिया पर खासा जोर दिया जाएगा। 1.25 लाख करोड़ की लागत से 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। ये क्या होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, जरा डिस्क्राइब कर सकें अगर आप। देवनाथ जी, आपका ऑडियो म्यूट है। देवनाथ जी, अभी भी म्यूट है आपका ऑडियो, उसको अनम्यूट कर लें, उसके बाद ही बात हो पाएगी। बोलिए। देवनाथ जी, आपकी आवाज शायद अब तक फिक्स नहीं हुई है। आपका सवाल, समीर के सवाल का जवाब से लेंगे, लेकिन अब तक ब्रिगेडियर दत्ता के पास चलते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, हमने जो एयर चीफ मार्शल की बाइट सुनवाई, उसमें एक बड़ी बात यह भी थी कि अब चीन को तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के जो टेक्नोलॉजीज हैं वो पाकिस्तान के जरिए मिल रही है। ये क्या चिंता का सबब है भारत के लिहाज से भी, ऐसे वक्त में जब हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि और चीजों को बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कई फ्रंट्स पर चीन भी एक्टिव है, और ये चीजें क्या हमें परेशान करनी चाहिए, या इसको लेकर हमारी तैयारियां कैसे होनी चाहिए? हमारी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जारी है, और जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, हमारे यहाँ केवल चिंता का एक ही सबब है, क्योंकि हमारी जो ऑथराइज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो करीब 42 होनी चाहिए, जो घटकर 30 हो गई है। लेकिन इस दिशा में भी काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, क्योंकि आप ये देखिए तेजस का प्रोडक्शन है करीब 123 तेजस, 44 तो अगली साल ही आ जाएंगे। तो वो हमारी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है एयरक्राफ्ट की, उसको बढ़ाएगा। और रही बात हमारा जो हमारी जो फ्लीट है या जो एयर वर्दीनेस है हमारे एयरक्राफ्ट्स की, वो चीन के बनस्पत काफ़ी बेहतर है। और पाकिस्तान को भी देखिए, जो इमदाद अमेरिका से आनी थी वो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। तो चीन के लिए जो सबसे चिंता की बात है वो उसके एक तो एजिंग फ्लीट है, दूसरा उसके जो एयरफील्ड्स है वो इतने हाइट बेंड्स पे हैं कि वो फुल लोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते, या जो उनका वेपन डिलीवरी सिस्टम है वो उतना सक्षम नहीं है। तो वो ये कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा। देखिए, चाहे स्कर्दू में हो। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि चीन का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान में हो रहा है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है। क्योंकि जब बात एंटी इंडिया एलिमेंट्स की होती है और हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं उनकी होती हैं, तो चीन और पाकिस्तान बिल्कुल एक साथ खड़े नजर आते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।